स्टार्ट। पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से देश में गंभीर आर्थिक और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो गया है। संभवतः इस वेतनमान की सिफारिश से देश की आबादी, जिसमें से 38 लाख केंद्रीय कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वे इस सिफारिश से लाभान्वित होने जा रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा पूरे देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। हमारे अर्थवेत्ताओं का यह कहना सही है कि सारे देश में फैले 38 लाख कर्मचारियों के वेतन में हुई भारी वृद्धि से समाज के रहन सहन के स्तर में बहुत फर्क पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप यह फर्क तमाम तरह की विसंगति और विकृतियों को पैदा करने वाला हो सकता है। सबसे बड़ा फर्क तो प्रत्यक्ष तौर पर बाजार में पड़ता है। सामान्य तौर पर दुकानदार द्वारा अपने आप वृद्धि कर दी जाती है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर स्वेच्छा से तत्काल कीमत बढ़ा दी जाती है। वेतन के साथ आवासीय भत्तों में बढ़ोतरी के कारण मकान मालिक अपने किराएदार के किराए में वृद्धि कर देते हैं। जितना बड़ा अधिकारी और कर्मचारी होगा, उसको उतना ही अधिक लाभ। वेतन आयोग ने इसी सिद्धांत के आधार पर वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार 38 लाख केंद्रीय कर्मचारी, जो देश की कुल आबादी का 0.4% है, इस बढ़ोतरी से सरकार पर पड़ रहे बोझ को पूरा देश उठा रहा है। जबकि वेतन आयोग की सिफारिशें संशोधित रूप में लागू हो गई है, तो ऐसी स्थिति में सरकार पर 7100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। मेरे ख्याल से इस अतिरिक्त पड़ रहे बोझ को सरकार ने रसायन, दवा, कागज़, खाद, तेल, दालें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और धातु पर 3% आयात शुल्क बढ़ाकर आम जनता पर लाद दिया है। एक तरफ तो विदेश यात्रा शुल्क 2 गुना कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ योजना गैर योजना खर्चे में 5% की कटौती कर दी है। रेल मंत्रालय ने भी रेलवे कर्मचारियों के इस बढ़ रहे वेतन से पड़ने वाले आर्थिक बोझ को आम जनता पर दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के माध्यम से माल भाड़े में वृद्धि कर लाद दिया है। इस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े वेतन का रुपया देश की आम जनता से वसूला जा रहा है। इस वेतन बढ़ोतरी बाद देश भर में दैनिक उपयोग से लेकर अन्य दूसरी चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। इस हो रही बढ़ोतरी की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्टॉप।